देखने वाले पूछते हैं कि ताया अबू के बेटे की डेथ कैसे हुई थी उनकी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है भाई अजहर की कब्र, ताया अबू के बेटे की। हमें याद भी नहीं आ रहा कि कौन सी कब्र है। देखिए इंसान कितना मतलब बेवफा होता है। सबसे पहले बात ये है कि जब ताया अबू और ताई अम्मी की शादी हुई ना, अब खुश भी रहते हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, रोते भी हैं, सब कुछ ज़िंदगी के साथ साथ ही चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो माशाल्लाह से आज जुमेरात का दिन है, आज हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। बहुत सारे हमारे देखने वाले पूछते हैं कि ताया अबू के बेटे की डेथ कैसे हुई थी, उनकी सारी फैमिली कहाँ है, उनकी एक बेटी भी है तो वो अब कहाँ रहती है। तो आज इस वीडियो में सारा आप सबको बताएंगे। अभी मैं, अम्मी जी, ताया अबू, मुनीर भाई, हम सब मिलकर जा रहे हैं। तो आज हम पैदल ही जाएंगे क्योंकि इतना दूर नहीं है हमारे घर से कब्रिस्तान, नज़दीक ही पड़ जाता है। तो हमने कहा चलो सैर भी हो जाएगी और हम दुआ भी कर आएंगे। और भी बहुत सारे हमारे अजीज़ प्यारे जो दुनिया से चले गए, वो उधर जाके आप सबको बताएंगे कि हमारे कितने कितने करीबी इस दुनिया से चले गए हैं। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। तो जी अभी हम घर से निकल आए हैं, तकरीबन आधे से भी आधा सफ़र तय कर लिया है और अभी आगे तय करना है। ये माशाल्लाह से इतनी प्यारी छोटी सी इधर मस्जिद बनी हुई है। इधर आसपास कोई आबादी नहीं है, मतलब इधर ना ढालियाँ होती हैं जहाँ एक घर या दो घर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बस, और बाकी सारी फसलें ही फसलें होती हैं। और माशाल्लाह से देखिए कितनी हरी भरी फसलें लग रही हैं। ये टूवेल चल रहा था, अभी उधर बैठे हैं ताया अबू और मुनीर भाई, अम्मी जी और मैं भी जा रहे हैं। वो थोड़ा सा तेज़ तेज़ चलते हैं और हम थोड़ा सा स्लो स्लो हैं। ताया अबू फूल ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं, सोने सोने बड़े। हाँ जी बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम। अज असी जाते पे दुआ करान कब्रिस्तान। वो दुआ दे भुखे आंदे ते ओ मानदे कोई फेरा मारिया करो तो फायदा हुंदा, उन्हां नूं भी फायदा, सानूं भी फायदा। ते आ देखना फुल बड़े सोहने ना। ताया अबू एक हम तोड़ लेते हैं, ताई अम्मी को दे देंगे। चिको हमसे तो फूल भी नहीं तोड़ा जा रहा, ऐ लोग तोड़ लिया। हम वैसे दूसरे फूल लेकर आते गुलाब के, वो इस वजह से नहीं ला सके कि कोई शेयर नहीं किया। और हमने आसपास पता किया था, पहले हमारे स्कूल में लगे होते थे लेकिन अब हमें नहीं मिले क्योंकि अब ना इतनी मौसम नहीं है ना, वो ज़्यादा गर्मी में होते हैं। तो जब इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे ना तो फिर वो गुलाब के भी फूल ले आएंगे। चलो आगे भी हैं, ताया अबू कह रहे हैं आगे से तोड़ लेंगे। चलो फिर अम्मी जी ये खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावा, साडे वेखण वालिया। अज असीं जांदे पे आए कब्रिस्तान, टुर के ते बड़ा सफर है ते तां पारू जेड़े घरू गए होए ना उन्हां नूं मिलन जांदे पे आए। मुनीर दी ताई अम्मा नूं ते इहदा भाई है जेड़ा बेटा है ना ताए अब्बू दा, उन्हां नूं असीं मिलन जांदे पे आए कब्रिस्तान। और मेरी नानो की भी इधर ही कब्र है अम्मी जी, नानो की भी इधर ही कब्र, अम्मी दी भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे पास पानी की बोतल है, जिस किसी ने पीना है मुझे ना कहे, मुझे ना कहे कि आप भी ना पियो। ये हमने उधर उनको पानी देना है इसीलिए बोतल में लेकर जा रहे हैं। अब कौन सा गर्मी है जो आपको बार बार प्यास लग रही है? थोड़ा सा पैदल चल के ना मेरा पेट्रोल कम हो जाता है। अच्छा ये पेट्रोल डाल लेता हूँ, फिर
ताज़ा दम हो जाता हूँ। चलो सही है। और देखिए कितना कितना प्यारा इधर मौसम है, इधर भी फसलें, इधर भी फसलें, और दरमियान में सड़क बिल्कुल साफ साफ। सारी नेचर, सारी कुदरती चीज़ें होती ही गांव में है, तो इतना अच्छा लगता है ना इधर आकर। खुला आसमान, मतलब ये वाला मौसम सबसे बेस्ट है। ज़्यादा गर्मी हो तब भी इस तरह नहीं चला जाता, और ज़्यादा सर्दी हो तब भी। और ये एक चीज़ भी भी है, मैं पहले इसको देख रही थी। ये चीटिंग है वैसे। मैं वहाँ से देख के आ रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं उठाऊंगी। ए ताया बुथ लुका के रख दे पहले, वापसी तो चक्सा वापसी दी 40 पुत्र अल्लाह पाक दी चीज लद्दी आपा केड़ी चोरी कीती। फिर भी पता नहीं किसकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इधर कोई है नहीं। अगर कोई होता तो उनसे पूछ लेते, लेकिन अगर वापसी पर पड़ी हुई हमारी किस्मत में हुई तो हम उठा लेंगे, नहीं तो फिर नहीं। सही आजकल लकड़ियों की भी बड़ी ज़रूरत है ना, सारी सर्दियों में जला जला कर ख़त्म की हुई हैं, तो इस वजह से हमने कहा चलो उठा ही लें। पहले मेरी नज़र पड़ी, मैं इधर कैमरे में भी देख रही थी और नीचे भी देख रही थी, और फिर हम दोनों ने उठा ली। तो खैर जानी तो एक ही घर में, चाहे मुनीर भाई लेकर जाएं चाहे फिर मैं लेकर जाऊँ। अभी हम सब ने एक ही कतार बनाई हुई है, पहले ताया, वो मुनीर भाई, अम्मी जी, और एंड पर मैं। और अब इधर से यूं टर्न ले लेना है हमने, थोड़ा सा कट कट के जाना है। वैसे इधर जाना है कि इधर? इधर ही जाना है, जिधर जिधर ताया वो जा रहे हैं, हम भाई पीछे पीछे, क्योंकि मुझे रास्ता भूल भी जाता है ना। काफ़ी दिनों के बाद में आई हूँ, काफ़ी सारी सड़कें, कुछ इधर जानी पड़ती हैं कुछ इधर, लेकिन सही है, मतलब रश नहीं है शहरों की तरह। अगर रश होता तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इधर तो सिर्फ हम ही हैं और अल्लाह पाक की कुदरत है। देखें कितनी प्यारी प्यारी हवा भी चल रही है, और साथ साथ फसलें भी लहला रही हैं। और वो उधर चरवाहे जो ना अपने जानवर चरा रहे हैं, थोड़ा सा उनके करीब चल के देखते हैं हम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे अच्छे मटर लगे हुए हैं। जो मटर इधर से तोड़ कर खाने में मज़ा है ना, वो दुकान से लेकर खाने में नहीं है। तो मैंने कहा अम्मी जी मैं 3-4 मटर तोड़ ला लूँ। अम्मी कहती तोड़ लो। अरे मटर बड़े कच्चे हैं। हाँ जी, ये कच्चे हैं। हाँ, ये पीछे जो लगे हैं। अच्छा, दाना नहीं पुत्र भरीजा, दाने ना भरीजा नहीं, हाली कच्चे ने। चलो मैं बस थोड़े से तोड़ लेती हूँ जो मुझे सही सही लगे। ये वाले, ये पूरी फसल मटरों की लगी हुई है, और इस पर ना सफ़ेद सफ़ेद फूल भी होते हैं। ये देखें जिस तरह के ये हैं। ये देखें जी, अभी ये एक सड़क इधर को जाती है, यहाँ पर भी एक ये दरबार है, लेकिन हमने इधर नहीं जाना, हमने इधर जाना है। और अभी सब आगे चले गए, मैं अभी भाग के जाऊँ उनके साथ। इस दरबार पर भी ना साल के बाद मेला लगता है, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार हैं, हम जो है ना आगे वाले कब्रिस्तान में मतलब जाते हैं, उधर ही हमारे सारे रिश्तेदार मदफन हैं, दफन है। तो अब जो है ना हम आगे को जा रहे हैं। और ये मटर जो हमने तोड़े थे अभी ये मैं निकालती हूँ और फिर खाती हूँ। और ये देखें जी, माशाल्लाह प्याज लगे हुए हैं, इतनी बड़ी फसल इसकी लगाई हुई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं। प्याज नहीं है इन्नी, और ए थूम लहसुन है। हाँ जी, ए थूम है पुत्र घर दा। तो माशाल्लाह किड्डा सोहना है, तो किड्डा प्यारा लगदा पिया। हाँ जी, और अभी ये मटर निकाल लिए, अब ये खाते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक, जो ज़्यादा मोटे होते हैं ना वो सही नहीं लगते, वो मीठे भी नहीं होते। और जितना मज़ा कच्चे मटर खाने का ना, उतना पके हुए खाने का नहीं होता, और वो भी ताज़े ताज़े तोड़ कर फसल में से। और ये देखें जी, माशाल्लाह आलूओं की फसल थी, इसमें से अभी वो भाई हल चला रहे थे और हमें ये आलू भी मिल गए हैं। अब हमारे गांव के आसपास आलू की चुनाई होना शुरू हो गई है। आलू ही आलू हो जाएंगे और हम बहुत सारे खाएंगे। इधर से हम चुन चुन कर ले जाते हैं। और ताया वो कह रहे हैं पहले हम इधर रहते होते थे, हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन ताया वो कह रहे हैं पहले जब हमारी शादियां नहीं ना हुई थी ताया वो और अब्बू जी की, इस वक्त इधर रह के फसल बीजते थे, इधर ही हमारा घर हुआ करता था। आजा, एक रहना ही और मैं मालूम दे और
और मट्टी ठंडी ठंडी ना बड़ी अच्छी लग रही है। हम बचपन में बड़ा जाया करते थे आलू चुनने के लिए, मैं, मुनीर भाई और मेरी सिस्टर। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हाँ, और मैं आप सबको एक बात बताऊं कि मेरे आलू सबसे कम होते थे, मुझे चुनने नहीं आते थे। मुनीर भाई के ज़्यादा होते थे और जो पारो की अम्मी है उनके भी ज़्यादा होते थे। और एक हमारी सिस्टर जो है ना वो बार बार पूछती हैं कि पारो की अम्मी का नाम तो बता दे कम से कम। तो सिस्टर मैं आज उनका नाम आपको बता देती हूँ। उनका नाम है मुकद्दस। तो मेरा नाम खदीजा, उसका नाम मुकद्दस। मतलब हम सब बहन भाइयों के नाम इस्लामी है। तो मैं, मुकद्दस और मुनीर भाई हम जाते होते थे और मेरे सबसे कम होते थे। मैं रोती थी, मुझे चुनने नहीं आते। मैं छोटी भी थी ना, इस वजह से मुझसे ज़्यादा नहीं चुने जाते थे। ये बड़े थे तो ये ज़्यादा बोरियां भर लेते थे। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा, ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ? नहीं पीवन ਅੱਛਾ। ਤੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਸੰਦ ਨੇ कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लवावे। हाँ जी, और ये देखिए आलू की फसल अभी इसकी चुनाई नहीं हुई। ऊपर से ये उसकी जो बालें हैं ना, वलियाँ जिसको कहते हैं हम अपनी ज़बान में, ये ऊपर से हटा के काट के फिर नीचे से आलू निकालते हैं और जो बाकी बच जाते हैं वो हमारे हिस्से में आ जाते हैं। किस्मत की बात होती है, कभी ज़्यादा रह जाते हैं, कभी थोड़े रह जाते हैं, तो फिर वो आकर हम चुन लेते हैं। मतलब एक तरह के आलू की फसल को वो उजाड़ देते हैं। फिर जो उजड़ी हुई से मिलते हैं हमें आलू, उसे हम चुन के ले जाते हैं अपने घर। नीचे देख के चलो, ये खतरनाक सड़क है। सच में मुझे तो याद ही भूल गया था। मैं बातों में इतनी मस्त होकर जा रही थी ना कि नीचे मैंने देखा ही नहीं। बस मैं इनको फॉलो करती जा रही थी। मैं डग जाना पानी दे विच। पानी बड़ा ज्यादा है, इसमें तुम्हारा एक आंख भी नहीं पूरा आएगा। तुमने क्या आना बात आए है ना, हकीकत में बहुत अच्छा लग रहा है। ये कह रहे थे कि बाइक पर चलते हैं। मैंने कहा नहीं जाना है तो आज पैदल ही जाना, नहीं तो नहीं जाना। सारे घर में रह के ना ज्यादा ही कुछ हो गया। मतलब पैदल तो अब इनसे चला ही नहीं जाता। मैंने कहा पैदल ही चलेंगे आप सब। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए अहले कब्रूस, ये है भाई अजहर की कब्र, तायाबू के बेटे की। अभी इस पर हमने फूल रखे हैं, पानी भी दिया है और ये हम दाल लेकर आए थे मूंगी मसर की, ये भी डाली है। जब कीड़े मकोड़े खाएंगे तो दुआएं देंगे, उन्हें सवाब मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं नानों की कब्र पर और हमें याद भी नहीं आ रहा कि कौन सी कब्र है। देखिए इंसान कितना मतलब बेवफा होता है कि जब बंदा भूल जाता है उसकी कब्र तक का हमें नहीं पता चलता। ज़िंदगी मसरूफ़ ही इतनी है, हम जो जीते हैं उन पर गिला करते हैं, लेकिन जो बेचारे इस दुनिया से चले जाते हैं वो किन से गिला करें जब हम उन्हें याद नहीं करते। तो ये अम्मी अच्छा फिर फुफ्फो दी, ये फुफ्फो की है और ये नानो अम्मा की। माशाल्लाह से नानो अम्मा की कब्र देखें सबसे लंबी है। उनका कद ही इतना लंबा था। आज से तकरीबन 5 साल पहले इनकी डेथ हुई थी। उस वक्त बिल्कुल मैं समझ में थी, मुझे बिल्कुल याद है। इन्हें शुगर थी तो इस वजह से फिर इतनी ज़िंदगी थी इनकी अल्लाह पाक को प्यारी हो गई। बहुत अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ भी। तो अभी हम दुआ करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक इस कब्रिस्तान में जितने भी हमारे जाने वाले जितने भी मुसलमान दफन हैं सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और हमारे प्यारों को भी किसी के सदके अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, जन्नत में जगह दे। आमीन सुमा आमीन। और ये कब्रें देखें बिल्कुल छोटी छोटी। इन्हें देखकर ना मेरे दिल को बड़ा कुछ होता है
के बच्चे बेचारे जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं होता इस दुनिया में, तो अल्लाह पाक उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। मेरा एक भांजा भी फौत हुआ था, वो अक्सर आने का भाई था, अक्सर से बड़ा था, तो उसकी भी इधर ही कब्र है, उस पर भी मैं ज़रूर जाऊंगी, ज़रूर दुआ करूंगी, क्योंकि जितने भी हमारे जानने वाले फौत हुए ना, मैं सबसे ज़्यादा जब वो फौत हुआ था तब रोई थी। मुझे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे बड़ा ज़्यादा दुख हुआ था उस वक्त। अभी मुझे ताया अबू लेकर जा रहे हैं दादा अबू और दादी अम्मी की कब्र पर। मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं है। अम्मी जी की शादी अभी बस नई हुई थी, तो तब वो इस दुनिया से चले गए थे। बल्कि नज़ीर भाई थे, नज़ीर भाई कहते हैं कि मुझे याद है जब दादा अबू होते थे। अच्छा, ये दादी की है, ये भाई अजहर की, और ये दादी की है। हाँ जी, और दादा अबू की कहाँ है? और जो हमारे नाना अबू है ना, वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कब्र इधर नहीं है, उनकी कब्र नूर शाह शहर में है। पहले अम्मी जी, मेरी नानो अम्मी, वो ये सारे उधर रहती थी। ये दादा अबू की कब्र है, और देखिए किस तरह मिट गई हैं कब्रें। ये चाचे की है। ताया अबू वो आपसे, आपके बड़े भाई थे या छोटे थे? छोटे। अच्छा, मैं छोटा वीर मुरजन्ना वजीरा। अच्छा, दो मेरी फुफ्फो हैं, जिनमें से अब एक है, एक इस दुनिया से चली गई है, और 3 भाई थे, अबू जी, ताया अबू और एक और भाई था, उनकी कब्र वो है। उनकी शादी भी नहीं हुई थी, वो भी इस दुनिया से चले गए थे। बस उनकी ज़िंदगी ही इतनी थी, जितनी अल्लाह पाक ने लिखी है, सब उतनी गुजार के फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। और ये दादा अबू की कब्रें इस तरह मिटी हुई हैं। कहते हैं जिस तरह कब्र मिटती है ना, इंसान के गुनाह भी उसी तरह मिट जाते हैं। तो हम ऊपर से दोबारा इसको लेपी नहीं करते, ये गुनाह मिलता है, तो इस तरह ही ठीक है। ये अभी चलते हैं स्टैंड पर ताई अम्मी की कब्र पर, और उधर फिर बैठकर आपको सारा बताते हैं। अच्छा, याद भी नहीं ना फिर रहता। और ये कह रहे हैं ताया अबू फिजान की है, अक्सर रानी का भाई था, अक्सर रानी से बड़ा। ये 8 माह का था, इसे निमोनिया हो गया था, तो बस अल्लाह पाक को प्यारा हो गया, बहुत ज़्यादा प्यारा था ये। इसकी पिक एक पड़ी है, वो मैं आप सबको साथ साथ दिखाऊंगी। ताई अम्मी, भाई अजहर, नानी अम्मी, सब की मैं साथ साथ आपको पिक्स दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी थी वो वाली ज़िंदगी भी। मेरी याद में तो सिर्फ ताई अम्मी थी, नानो थी, और भाई अजहर थे, बाकी फिजान था। नाना अबू भी हमसे पहले चले गए, दादी अम्मी और दादा अबू भी हमसे पहले ही चले गए थे, हमने उन्हें देखा ही नहीं था। और अभी मैं इनके लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक इन्हें भी जन्नत में जगह दे। बच्चे जो होते हैं ना, ये तो सीधे ही जन्नत में जाते हैं, और अपने माँ बाप को भी जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो उन्हें भी जन्नत में ले जाते हैं, उनका भी बख्शिश का ज़रिया बनते हैं। ये है ताई अम्मी की कब्र, और साथ में उनकी बहन की, ये दोनों इकट्ठी कब्रें बनी हुई हैं। हाँ जी, ये तेरी ताई अम्मा दी कब्र है पोतरो, नाल उंदे पितरेर दी कब्र है, नाल उंदी बहन दी कब्र है। ये ताई अम्मा दी कब्र पिछले सन है। हाँ जी, अभी ताया अबू आप भी बैठ जाएं इधर, आप भी आए इधर, तो अब सारा बताते हैं कि किस तरह हुआ था। अम्मी जी बस करें, अब उन्हें भी फिर अजाब मिलता है, हम इस तरह रोएंगे, बस कि हमें कुछ पढ़ के उन्हें देना चाहिए ताकि उन्हें सवाब मिले। जब हम रोते हैं ना तो वो अजाब में होते हैं, वो कहते हैं भी आप लोग ना रोएं, है ना ताया अबू? जी। ये कुरान पाक में भी है कि हमारा एक आंसू का कतरा बहता है ना तो उन पर अजाब होता है, वो फिर कहते हैं कि ना रोएं। तो अब हम उनकी बात तो सुन नहीं सकते, लेकिन जो हमारी किताब में लिखा हुआ है उस पर तो अमल कर सकते हैं ना, तो आप ना रोएं। अभी हम सारे फिर इधर बैठते हैं और आपको बताते हैं सारी बात। तो जी ताया अबू बताएं फिर, बल्कि मैं बता देती हूँ ताया अबू, क्योंकि आप पंजाबी में बात करेंगे, फिर हमारे काफ़ी सारे देखने वालों को पंजाबी की समझ नहीं ना आती, उर्दू में समझ आती है, तो मैं फिर बताऊँ। चलो कुछ मैं बताती हूँ, कुछ ताया अबू बताएंगे। तो सबसे पहले बात ये है कि जब ताया अबू और ताई अम्मी की शादी हुई ना, अबू जी और अम्मी जी की शादी से पहले हुई थी ताया अबू की शादी, क्योंकि ताया अबू बड़े हैं ना, इस वजह से। तो ताया अबू की कज़न ही थी, बड़ी खुशी से शादी हुई, इन्होंने अपने पसंद से शादी की, माँ बाप की भी रजामंदी थी और पसंद भी थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फिर शादी हुई। उसके बाद फिर काफ़ी अरसा हो गया
ताई अम्मी और ताया अबू के पास बच्चे नहीं हुए, अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत नहीं दी। तो उसके बाद फिर ताई अम्मी ने अपना भांजा ले लिया गोद, उसको पाला बड़ा किया। जब वो जवान हुआ, वो नज़ीर भाई से 2 साल बड़े थे भाई अज़हर। तो फिर जब मेरी बड़ी आपी पैदा हुई नज़ीर भाई के बाद, उन्होंने अम्मी जी ने और अबू जी ने कहा ताया अबू से कि आप ये हमारी बेटी भी ले लें, आपके पास माशाल्लाह से बेटा भी हो गया, ये बेटी भी हो जाएगी। तो फिर जब बेटी हमने दी ना, हाँ जी, वो फरीजा दी मशीरा वो मुड़ लै दवाई, वो दी भी आई, बती भी आई, वो लै दी, उनके बच्चा होया, वो बड़ा सारा होया। मुड़ जेड़ा ना वो गया इस्लामाबाद, गरीब बंदे आस्ते मेहनत करन गया। वो जेड़ा ना उत्थे ना कोई बीमार ना कोई दूए सीए दे सुनेआ आ गया कि वो फौत हो गया। मुड़ उत्थों सिक्या से कार लै ते उन्होंने लै आंदा ते बड़े 2 दिनां लै आंदा, बड़ा कुवेड़ा हो गया इस तरह। ते मुड़ इत्थे लै आंदा उन्होंने जेड़ा ना जब मतलब आपी की और भाई अज़हर की शादी की ना, उनके पास माशाल्लाह से एक बेटा हो गया। मतलब उस वक्त ताया अबू और ताई अम्मी की फैमिली बिल्कुल मुकम्मल हो गई थी। उस वक्त भी हम सारे इसी तरह इकट्ठे रहते थे जिस तरह अब रहते हैं। तो बहुत अच्छा वक्त था वो। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, जो भाई अज़हर थे ना वो तो बड़े ही मजाक करते थे। अभी हम सब आपस में घुल मिल कर रहते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले थे। तो उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि वो जहाँ बैठते थे ना सबको हंसा हंसा के खुश खुश रखते थे। तो फिर कुछ दिन हुए शादी को, जब बच्चा भी हो गया तो फिर जाहिर सी बात है ताया अबू तो नहीं काम कर सकते थे, तो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो फिर वो भाई गया इस्लामाबाद, उधर कुछ काम करते थे, किसी के घर थे, जानवरों का काम करते थे। तो फिर उधर ही उनकी डेथ हो गई। हमें इधर कॉल आई कि आपका बंदा जो है ना इधर फौत हो गया, इसे आकर ले जाएं। तो हमें तो इतना ज़्यादा मतलब शौक लगा कि एकदम से ये क्या हो गया। हम घर में, हमें कुछ पता ही नहीं था। जुमे का दिन था वो दिन अल्लाह पाक किसी पर भी ना लेकर आए। हमारे घर में इस तरह समझे कि क़यामत का मंजर बन गया था। हमें जो बात ज़हन में भी नहीं थी, कभी सोची भी नहीं थी, वो हो गई थी। तो फिर ताया अबू, बाकी सारे भाई नज़ीर सब इधर से गए, उधर से लाश लेकर आए। 3 दिन लाश उधर पड़ी रही थी। उन्होंने कहा पोस्ट मास्ट भी करते हैं, जो करते हैं मतलब एक मुर्दे का, लेकिन हमने नहीं करवाया। हमने कहा पहले भी 3 दिन हो गए, फुल गर्मी थी। गर्मी के मौसम में आप सबको पता है आम बंदा जो होता है, जिंदा होता है, वो भी एक दिन ना नहाए तो उसकी हालत किस तरह ख़राब हो जाती है, और वो तो फिर मुर्दा था। तो खैर उधर से इतनी मुश्किल से फिर लाश लेकर आए। एक दिन आते आते लग गया, फिर इधर बर्फ़ में उनको रखा, नहलाया। तो उसके बाद तकरीबन, हाँ जी, उधर भी फ्रिज में उन्होंने रखा था। मतलब जब वो फौत हो गए ना, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में इतला कर दी जिनके पास वो रहते थे। तो हम तो उन्हें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ना हमारी इतनी हिम्मत थी कि हम कुछ करते। तो हमने बस अल्लाह पाक पर छोड़ दिया। वो बीमार नहीं थे, कुछ भी नहीं था उन्हें, इधर से बिल्कुल सही सलामत गए थे, जैसे मतलब उन्हें कुछ होना ही नहीं था। तो उधर जाके फिर जब हमें पता चला तो हमने कहा चलो अल्लाह पाक को ऐसे ही मंजूर होगा। दुख वाली बात तो बहुत थी हमारे लिए, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर हम कुछ ना कर सके। उस वक्त तो हम इतने ज़्यादा सदमे में थे। 1 साल तो हम सदमे से ही नहीं बाहर निकले। 8 साल हो गए उन्हें फौत हुए। जो अब्दुल रहमान है, कभी कभी आता है हमारे पास, बड़ी आपी का बेटा, वो ताया अबू का पोता है। तो वो पहले हमारे पास रहता था, लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आपी ने कहा मैंने साथ लेकर जाना है, फिर हमने उन्हें दे दिया। तो खैर जब भाई अज़हर की डेथ हो गई, उसके बाद फिर ताई अम्मी थी। उस वक्त ताई अम्मी बहुत ज़्यादा दुख में रहती थी, अफसोस में रहती थी। हम भी थे, लेकिन वो उन्होंने पाला था, उसको प्यार किया था, वो तो उन्हें तो नहीं ना बोल सकती थी। तो फिर वो सदमे में रहने लगी। उनके कितने साल बाद अम्मी, ताई अम्मी की डेथ? 3 साल सिर्फ जीवी। अच्छा, भाई के बाद 3 साल सिर्फ ताई अम्मी इस दुनिया में रही हैं। और 3 साल के अंदर अंदर ही जो भाई अज़हर फौत हुए थे ना, उनका भाई था भाई मज़र, जो वीडियो में आए थे, वो उधर थे। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, वो हमारे साथ वाले गांव में रहते हैं। तो फिर उन्होंने आप ही का रिश्ता मांगा। उन्होंने कहा हमारी इज्जत है, आप हमें दे दें, क्योंकि अभी ये जवान है, इस तरह बिठा तो नहीं ना सकते बेटियों को, तो आप हमें दे दें निकाह करके। तो फिर उनका निकाह उधर हो गया। अब माशाल्लाह से उनके पास साल 1000 मरे साल होया। तो ताई अम्मा ना साल बाद
निकाह कर दिता चा। ताई अम्मी ने अपनी ज़िंदगी में ही कर दिया था आपी का निकाह कि बेटा तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, इस तरह नहीं बसर कर सकते, क्योंकि हमारा क्या है, हम आज हैं कल नहीं होंगे। तो खैर आपी की शादी उधर होगी, फिर अब वो उधर ही रहती हैं, उनका बेटा भी उनके साथ रहता है, हमारे पास भी कभी आ जाता है, कभी आपी के पास चला जाता है। और अब आपी के पास एक बेटी भी है माशाल्लाह से, वो खुश हैं अपने घर में। और उसके बाद फिर ताई अम्मी 2 साल हमारे पास रही हैं, हम इकट्ठे ही रहे, शुरू से इकट्ठे ही थे। तो फिर जो है ना ताई अम्मी सदमे से वो भी इस दुनिया से चली गई और अब तायाबू अकेले हैं। अकेले नहीं हैं, हम सब उनकी फैमिली हैं। तो तायाबू अब हमारे साथ ही रहते हैं। तो इस तरह की थी तायाबू की कुछ स्टोरी, बंदा बताने लग जाए तो ख़त्म ही नहीं होगी। जो मेन बात थी वो मैंने आप सबको बता दी। तो अब जो है ना आप सब भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक ताई अम्मी भाई अज़र जितने भी इस दुनिया से चले गए सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक के काम होते हैं, हम इनके आगे क्या कर सकते हैं। हमने भी जाना है इस दुनिया से एक दिन, लेकिन अल्लाह पाक सबको अच्छी मौत दे, ईमान पर ख़ात्मा करे और जवानी में तो कभी कोई ना मरे। क्योंकि जब भाई अज़र फौत हुए थे ना, मुझे उस वक्त बहुत अच्छी तरह से याद है। उसके बाद तो अम्मी जी भी बहुत बीमार रहने लगी, ताई अम्मी भी तायाबू भी सब जो ना बड़े सदमे में रहे हैं, बड़े सदमे से गुजरे हैं। अब 8 साल हो गए ना, अब जाके कुछ हम संभले हैं। जो चले जाते हैं इस दुनिया से उनका दुख तो कभी नहीं बुलाया जा सकता, उन्हें भी कभी नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन फिर दुनिया के काम तो करने होते हैं जब तक ज़िंदगी है। अल्लाह पाक ने ये निज़ाम बनाया है तो हमने करना है, फिर जिस तरह भी कर सकें। खुश भी रहते हैं, हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, रोते भी हैं, सब कुछ ज़िंदगी के साथ साथ ही चलता है। तो खैर कोई नहीं, अब बहुत बातें हो गई हैं, अब हम चलते हैं यहाँ से। सारी बात मैंने इस वजह से बताई है कि आप सबको अम्मी जी और तायाबू की समझ नहीं आनी थी। फिर आप सब ने कमेंट करके दोबारा से पूछना था कि किस तरह थी बात, किस तरह थी। और अगर घर होते तो सब मिलकर बताते, लेकिन इधर हमने कहा चलो बता कर ही जाते हैं, थोड़ा इनके साथ भी टाइम गुजार लेंगे। ये भी हमें देख रहे होंगे लेकिन हम उन्हें नहीं दे सकते, वो अलग बात है। तो खैर अब हम यहाँ से चलते हैं, आ जाएं, फिर काफ़ी लेट हो रहा है। तो आप सब हमारी आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और कब्रिस्तान वालों को भी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सारे।